आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कथुरिया वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में और फिर सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक पौष मास शुक्ल पक्ष के दिन और दूसरा श्रावण मास शुक्ल पक्ष के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। पद्म पुराण के अनुसार सांसारिक सुखों की प्राप्ति और पुत्र इच्छुक भक्तों के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत को पुण्य फलदायी माना गया है। संतानहीन या पुत्रहीन जातकों के लिए यह व्रत को बेहद अहम माना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का और चातुर्य मास के दौरान यह व्रत आता है, तो इस दौरान भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। यह व्रत त्रिदेवों के निमित्त माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर। इस व्रत में तीनों की ही पूजा अर्चना की जाती है। जो भी भक्त सच्चे श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तो इस व्रत की प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा जब व्यक्ति के पाप और तप नष्ट होते हैं, तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो यह व्रत घोर से घोर पापों को नष्ट करने वाली है तथा भगवान विष्णु की कृपा से संतान एक सुख भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इस पुत्रदा एकादशी और पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी के व्रत में स्थिर भगवान का जो कि गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके विशेष प्रकार से गुड़ और साबुत धनिये से भगवान की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और गुड़ का प्रसाद भी ग्रहण करना चाहिए। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार सुबह 10:29 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार सुबह 9:40 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो शुद्ध रूप से सूर्योदय के अनुसार 16 अगस्त को सभी भक्तजन व्रत को धारण करेंगे और व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने की बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, तो उसे छोड़कर के व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार को सुबह 8:07 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 17 अगस्त को करेंगे। शनिवार के दिन इस दिन पारण का जो समय होगा 17 अगस्त को, वह समय सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक सभी भक्तजन व्रत का पारण कर लेंगे। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण दूर्वा डाल से व्रत का पारण है। यह संभव न हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन 16 अगस्त को ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 4:22 से सुबह 5:32 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:32 और सूर्यास्त शाम 6:32। राहुकाल का समय 16 अगस्त को सुबह 10:24 से दोपहर 12:02 तक होगा और 17 अगस्त को राहुकाल का समय सुबह 8:45 से सुबह 10:25 तक होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो लिए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजित नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई।
वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली, प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषिमुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जितक्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, मेरा आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है, आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, उसके दुख से हम भी दुखी है। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई, और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसवकाल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पुत्रदा एकादशी व्रत के लिए कहा गया है कि मध्याह्न काल के समय में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, यानी कि जौन, गेहूं, मूंग, शक्कर, घी,
सेंधा नमक आदि का प्रयोग करके जो कि भोजन ग्रहण करना चाहिए। काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। मध्याह्न काल में भोजन न हो पाए तो सूर्यास्त होने से पहले ही दशमी तिथि के दिन भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसके बाद अपने दांतों को अच्छे प्रकार से साफ कर लेनी चाहिए। 10वीं की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नाम का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियों से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगाजल मिलकर के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्यक्ति को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से अपने व्रत की पूर्णता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे सभी प्रकार के पाप और तप नष्ट हो जाए, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। एकादशी तिथि के दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही न हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम का अवश्य ही जाप करना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। एकादशी की रात्रि जहां तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवा, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवा और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।